जेठानी ने छेड़ते हुए पूछा, मना आए हनीमून? कैसा रहा भैया अब तुम्हारा हनीमून? इतनी महंगी गाड़ी में, इतने महंगे होटल में जो ठहरे थे, अच्छा ही रहा होगा। ऐसा हनीमून तो हमारी 10 पुश्तों ने भी नहीं बनाया। दरवाजे से ही शुरू हो गई। रूपी सासू माँ और जेठानी के पैर छूकर चुपचाप अंदर चली गई। अरे रुको, ये प्रसाद तो देना बाकी रह गया था। जेठानी ने रोकना चाहा, पर वह सीधे अपने रूम में चली गई। रूपी, अब इसे क्या हुआ है? आश्चर्य से पूछा सासू माँ ने। रूपी की शादी को अभी हफ्ता ही हुआ था। दूसरे दिन ही उन्हें हनीमून पर निकल गए थे और अब आ भी गए। बहुत कोशिशों के बाद भी वह भूल नहीं पा रही थी। अब रूपी की शादी का अभी दूसरा दिन था। परिवार में सब छोटी होने के कारण लाडली थी सबकी, खासकर वह अपने पापा की। उसे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। वह अपने पापा के बिना कभी भी कहीं नहीं जाती थी। जिस दिन से उसकी शादी तय हुई थी, वह रोज़ रोती थी कि पापा, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। उसके पापा ने बहुत लड़के पसंद किए थे, लेकिन आखिर में उन्हें ये राहुल ही पसंद आया था, जो एक अच्छा नौजवान और समझदार लगा उन्हें। और रूपी भी उसके लिए बहुत खुश थी क्योंकि पापा की रास दुलारी थी। धीरे धीरे शादी के दिन आ गए। शादी का दिन आया, बारात भी आ गई। अच्छे से स्वागत हुआ। स्वागत की सब रस्में चल रही थी। अचानक राहुल ने पापा से मांग की कि पापा, ये होटल छोटा है, आप कोई और स्टैंडर्ड का होटल कीजिए। पर पापा अचानक से दंग रह गए कि बेटा, ये होटल तो मैंने तुम्हारे पापा के कहने पर ही बुक किया था, क्योंकि अब शादियों का सीजन है और अब कोई होटल बाकी खाली भी नहीं है। ससुर जी भी जिद पर अड़ गए कि दूल्हा तभी आएगा अगर तुम होटल और बुक करोगे। लोगों के समझाने के बाद दूल्हा भी आ गया। इधर ससुर जी भी शुरू हो गए। उन्होंने बरातियों ने मिलकर सारा सामान होटल का तहस नहस कर दिया। मेज़बानों से मारपीट की वो अलग। बड़ी मान मुनार और हाथ जोड़कर रिश्तेदारों ने, परिवार वालों ने सबसे कहा कि कम से कम होटल का नुकसान तो मत करो। और पापा ने कहा कि ये बात रूपी को मत बताना, क्योंकि वे सहन नहीं कर पाएगी। राहुल को भी थोड़ी सी भनक लगी थी, पर उसके पास जानकारी ही अलग थी। खैर, शादी हो गई। ससुराल में कोई कुछ नहीं बोला। रूपी से हनीमून पर जाना था और थोड़ा सामान उसका मायके में ही रह गया था, इसलिए रूपी ने अपने पापा को फ़ोन करके कहा कि पापा, प्लीज़ मेरा सामान दे जाइए। उसी दिन पापा तैयार होकर सामान लेकर आए और रूपी अपने कमरे में तैयारी कर रही थी। नीचे से ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आने लगी। एक बार के लिए तो उसे लगा कि शायद रोड पर कोई लड़ रहे होंगे। इतने में जेठानी दौड़ते दौड़ते रूपी के पास आई। रूपी, जल्दी से नीचे चलो, वो लोग अंकल जी को मार देंगे। वह कुछ पूछती इससे पहले उसे हाथ से खींचकर उसकी जेठानी नीचे ले आती है तो पापा हाथ जोड़कर बैठे हैं। ससुर जी के पैरों में अपनी पगड़ी रखी हुई है। सासू माँ और जेठ जी लगातार गालियाँ और लानतें बौछा रहे हैं। क्या हो रहा है? ये सब हाथ क्यों जोड़ रहे हैं पापा? आप इन सबको आप क्यों रो रहे हैं? आप चुप हो जाइए। पापा उसके पास आए। मैंने गलती की है बेटा, उसकी माफ़ी मांग रहा हूँ। तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं पापा, मैं भी चलूँगी आपके साथ। नहीं रहना है मुझे यहाँ पर। नहीं बेटा, अब ये गलती मत करना। यही तुम्हारा संसार है और तुम्हें यहीं पर रखना है, यहीं पर तुम्हारा मान है। बेटा, हाथ जोड़ो रे। पापा रो रहे थे। रूपी जरूर अच्छे दामाद होने के कारण फर्ज निभाया राहुल ने और हाथ जोड़कर पापा को पकड़ा। उनकी बेटी के साथ हूँ पापा मैं। बेटी का एक मन कैसे साफ करता है अपने आप को। हमेशा गर्व से सर उठा कर चलने वाले पापा आज अपनी बेटी के घर में रो रहे थे और अपमानित हो रहे थे। बिल्कुल भी रूपी का मन नहीं लग रहा था। वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो इस तरह से मेरे पापा को अपमानित किया जा रहा है। राहुल की अलग कहानी थी। आखिर उसने मौसी के बेटे को फ़ोन किया और कसम देकर बात जानी। जेठानी ने भी वही बात बताई जो मौसी के बेटे ने बताई थी। गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि छोड़कर सब कुछ चली जाऊं इन लालची लोगों को। अगले ही पल सोचा कि पापा की बात मानी और उनकी इज्जत रखनी है। ये जीने मरने का सवाल है। उसकी नहीं
तो क्यों करूं ऐसा, इससे अच्छा है कि यहीं रहें और देखें कि आगे क्या होता है। दूसरे ही दिन हनीमून पर चले गए। सब कुछ अच्छा था, पर पापा का वो चेहरा हट नहीं रहा था मेरे सामने से। हनीमून पर से जब वापस आए तो यही पूछताछ हो रही थी कि कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या देखा। उदासी भरे चेहरों को देख के ठीक से कोई हमसे बात भी नहीं कर रहा था। तभी ससुर जी ने गुस्से में कहा कि इतनी उदास क्यों हो, तुम्हारे चेहरे, इतना खर्चा किया है, इतने अच्छे होटल में तुम्हें भेजा था। और सास भी डांटते हुए बोली, हाँ नहीं बहू, तूने तो मेरे बेटे को उदास ही कर दिया। और इतना खर्च जो हमने किया है खुश करने को, पता भी है कितनी महंगी होटल की टिकट थी, और अच्छे होटल से अच्छे होटल में तुझे भेजा था। तेरी किस्मत नहीं थी वहाँ जाने की। सासू माँ ने ताना मारा, आपने चाहे जितने भी पैसे खर्च किए हों, इस हनीमून की कीमत तो मैंने और मेरे पापा ने चुकाई है। मेरे पापा का आत्म सम्मान और मेरी खुशी जो तुमने छीन लिया, मुझे पता होता तो तभी बारात को लौटा देती। 4 दिन लोग मेरे बारे में बातें करते, कम से कम मेरे पापा का मान सम्मान तो बना रहता। जेठ जी ने कहा, हिम्मत तो देखो, कल की आई हमसे जुबान लड़ा रही है। अरे हम चाहे तो अभी निकाल सकते हैं तुझे यहाँ से। जेठ जी ने कहा, ये गलती ना ही करें तो अच्छा है, ना घर के रहोगे ना घाट के। रही बात हिम्मत की, तो मैं सच्ची हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैं कभी भी अपने आप पापा का अपमान नहीं भूल पाऊंगी। जब कभी मेरे पिता का अपमान हुआ था यहाँ, वो भी आप लोगों की गलती है। ये कहकर रूपी अपने कमरे में चली गई और सब लोग उसकी हिम्मत को देखकर स्तंभ रह गए। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।